इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। देखिए हमारा अध्याय 8 है, अध्याय 8 है, इसका नाम है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। यह चैप्टर पूरे 10 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर, ठीक है ना। लगभग कितना, 25 से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। यहाँ तक नहीं, ठीक है ना। मान लो ये तो 10th में है मजबूत और महत्वपूर्ण चैप्टर, और ये चैप्टर जो है 11th और 12th में भी बहुत ही काम का चैप्टर है, ठीक है ना। 11th में भी इसका बहुत यूज है और 12th में भी बहुत यूज है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो चैप्टर यह है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है ना, इसमें हम लोग यही जानेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1, उसमें हमको पूरा देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। वो तो देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। पहले ये हमको बताइए कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो हमारा त्रिकोणमिति है, ठीक है ना, देखिए आप लोग, त्रि मतलब हम लोग को पता है कि 3 होता है। त्रि मतलब क्या होता है, 3। और कोण, कोण मतलब होता है कोण ही होता है, ठीक है ना। कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति, ये जो है मिति, ठीक है ना, ये मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। और ऐसा आकृति, ठीक है ना, जिसमें हम लोग तीनों कोणों का माप निकालते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो ये अध्याय है चैप्टर 8, ठीक है ना, मान लो इसमें हम लोग को त्रिभुज के बारे में देखना है। आखिर कौन सा त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज तो बहुत सारी होती है, जैसे हमारा हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। फिर है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। फिर हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इतने सारे हम लोग त्रिभुज देखे, इसमें से हमको पढ़ना है केवल समकोण त्रिभुज का, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में इस अध्याय में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, और इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमको केवल पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। और इसी के बारे में हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे, ठीक है। सबको तो ये तो पता चल गया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा, मतलब 3 कोणों का माप होता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ, इसमें हम लोग 3 कोणों का माप ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
दो को हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है जो कि लंबवत होता है। ये वाला कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, और ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है। इसका नाम रख देते हैं ABC, इसका नाम PQR। हम लोग दो को समकोण त्रिभुज लिए, ठीक है ना। इसमें हमको बताना है, आप लोग बताइएगा इस त्रिभुज में लंब कौन सा होगा, ठीक है ना, कोण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ठीक है ना। दोनों समकोण त्रिभुज में हमको बताना है, आप लोग बताइएगा कि लंब कौन सा होगा, कोण कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ठीक है ना, बताइए। तो जब तक हम लोग का कोई थीटा पता ना हो, किसी थीटा के सापेक्ष हम लोग देखेंगे ना, तब तक हम लोग लंब और कोण के बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। मान लो हम कोण C के सापेक्ष देख रहे हैं, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। हम लोग किसके सापेक्ष देख रहे हैं, कोण C के सापेक्ष। अगर इस थीटा के सापेक्ष देखेंगे, ठीक है ना, तो जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा, मतलब थीटा के सामने AB भुजा है, तो ये क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ठीक है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाता है हमारा कोण, और जो बच जाता है इसको हम बोल देते हैं आधार। जो बच जाता है इसको क्या बोल देंगे हम लोग, आधार। ऐसे ही मान लो कोण P के सापेक्ष हम देखेंगे, ठीक है ना, तो P के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कोण, और जो बच गया उसको क्या बोल देंगे, आधार, ठीक है ना। तो कोई भी समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना, अगर आपको एगो थीटा पता हो, ई वाला हो या ई वाला, ठीक है ना, कोई भी कोण एगो पता हो, ई या ई, मान लो इसमें कोण C पता है और इसमें कोण P पता है, तो आप लोग लंब, कोण और आधार बता सकते हैं। कोण तो सब लोग बता सकता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण होता है, लेकिन हमको लंब और आधार ढूंढने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस कोण के सापेक्ष कह रहा है। इसमें कोण C के सापेक्ष कह रहा है, तो कोण C के सामने वाला भुजा का हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का हो जाएगा कोण हो जाएगा, और जो बच गया भुजा वो आधार हो जाएगा। ऐसे ही कोण P के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कोण हो जाएगा, और जो बच गया वो हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इतना तो बता सकते हैं, ठीक है ना, सबको इतना पता होगा या हो गया होगा, ठीक है ना, जो अभी नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी देखेंगे यही दो को हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। दो को हम समकोण त्रिभुज लिए, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण C जो है 60 डिग्री है, कोण C जो है 60 डिग्री है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, कोण C जो है 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, हम लोग समरूप करेंगे, जो कि हम लोग अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अध्याय 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग कैसे समरूप कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज
पी क्यू आर में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में हम जानते हैं कि कोण बी बराबर कोण का हो जाएगा क्यू, जो कि 90 डिग्री है, दोनों बराबर है। और क्या दिया है, कोण सी बराबर कोण आर, जो कि 60 डिग्री है दिया है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग कह सकते हैं कि समरूप है, किस नियम से, कोण कोण समरूपता से, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। जब कभी दो गो त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है ना, तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे तब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हमारा क्या होगा, दो गो समरूप त्रिभुज है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो तो ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। यही है इनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि हमारा बराबर है, ठीक है। देखो अब ये वाला बताने का हमको रीज़न है, आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बता रही, तो 6 पार्ट में हम लोग देखे हैं। ये बताने का रीज़न है मेरा कि हम लोग को इसमें देखना है एक्सरसाइज 8.1 में 8.1 में देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो यहीं से हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है ना। वहीं पर हम आप लोग को लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब पहले ई दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। आप किसी को लेकर जा सकते हैं, हम तो लेकर जा रहे हैं ई दोनों को, ठीक है ना। आप चाहिए तो ई दोनों को लेकर जाइए, नहीं तो कोई चाहेगा तो इसको और इसको पहले लेकर जाएगा, उससे मतलब ना है, किसी को लेकर चलिए, ठीक है ना। तो हम यहीं पर बना देते हैं। देखो ए बी बटा पी क्यू है बराबर बी सी बटा क्यू आर है, ठीक है ना। ए बी बटा पी क्यू है बराबर बी सी बटा क्यू आर है, ठीक है। इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसको यहाँ पर गुना करो, उसको यहाँ पर ला दो, ठीक है ना। इसको लेकर जाओ उधर, उसको ला दो इधर, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। करो तो ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर, ठीक है। चलो अब देखिए आप लोग, इसमें देखो ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। अब देखो चित्र में ए बी बटा बी सी, ये वाला में देखो पी क्यू बटा क्यू आर, ठीक है ना। इस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं हम, ठीक है ना। कोण सी के सापेक्ष तो ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कोण, ऐसे इसमें भी लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण, ठीक है ना। देखो इसको इस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं तो ये लंब है, ये आधार है, कोण है। तो ए बी बटा बी सी, इसमें है पी क्यू बटा क्यू आर,
ए बी बटा बी सी बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। तो लंब अनुपात आधार, इसमें भी है लंब अनुपात आधार, तो दोनों लंब अनुपात आधार होगा, ये हमेशा बराबर होगा। जब भी आपको कोई दो गो त्रिभुज दिया रहेगा समकोण त्रिभुज, और कोई थीटा अगर फिक्स कर देगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर कोण सी है 60 डिग्री, यहाँ पर कोण आर है 60 डिग्री, ठीक है ना, तो इसके लंब और आधार का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही ठीक है ना, अभी तो इसको लेकर गए हम, और लेकर चलते हैं बी सी बटा क्यू आर। देखो तो बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी बटा ए सी बराबर क्यू आर बटा पी आर, ठीक है ना। अब देखो चित्र में देखो तो यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर, सॉरी बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, इसमें क्यू आर बटा पी आर, ठीक है ना। मतलब आधार अनुपात क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको दो गो समकोण त्रिभुज दे, या कतनो दो गो नहीं, कतनो अनंत समकोण त्रिभुज दे, ठीक है ना, और उसका थीटा अगर फिक्स रहेगा, ठीक है, तो उसमें आधार और कोण का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ऐसे ही अब ए बी और ए सी को हम लोग लेकर चलेंगे। देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ठीक है ना। इसमें भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, करो तो ए बी बटा ए सी बराबर पी क्यू बटा पी आर, ठीक है ना। अब देखो चित्र में देखिए ए बी बटा ए सी पी क्यू बटा पी आर, इसमें हो गया लंब अनुपात कोण, ठीक है ना। इसमें भी वही नियम है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, दो गो चार गो 10 गो जितना भी, ठीक है ना, उसका थीटा अगर फिक्स है तो लंब और कोण का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। अभी ना सोचिए कि 60 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे मतलब ना है, ठीक है ना, फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें 60 है तो इसमें भी 60 होना चाहिए, ठीक है ना, तब लंब और कोण का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। इतना बुझा गया, ठीक है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, जो कि इसी से रिलेटिव है, अनुपात से संबंधित है, जो हम बताए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। अब वहीं पर हम जा रहे हैं, इसी से संबंधित है वो वाला त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। देखो माफ़ करना बच्चों, थोड़ा खांसी हो गया है, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, थोड़ा हमको पढ़ाने में बोलने में भी दिक्कत हो रहा है खांसी के चलते, ठीक है ना। देखिए समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, सी पी क्यू आर, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन टोटल होता है 6 गो, कितना होता है, त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 गो होता है, ठीक है ना। लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 गो होता है।
पहला हो जाएगा साइन, दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा हो जाएगा टैन, चौथा हो जाएगा कॉट, पांचवा हो जाएगा सेक, छवा हो जाएगा कॉसेक। ठीक है ना। ठीक है, साइन का हम लोग जानते हैं कि होता है लंब बटा कोण। ठीक है ना, उससे पहले थीटा लगाया हुआ रहता है। ठीक है ना। अब जिस कोण के सापेक्ष कहेगा, कभी कभी साइन ए दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पर, या साइन सी दे देगा, या उससे बढ़िया है कि साइन थीटा लगा दो, थीटा लगाया रहता है, थीटा लगा दो। ठीक है ना। या जिस कोण के सापेक्ष कहे, कोण का नाम भी दे सकता है। ठीक है ना, नहीं तो थीटा लगा देता है, थीटा लगा दो। थीटा भी लगाने पर कोई दिक्कत ना है, थीटा भी आराम से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यही हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये होता है लंब बटा कोण। क्या होता है? लंब बटा कोण। ऐसे ही कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटा कोण। ऐसे ही टैन थीटा का हो जाता है लंब बटा आधार। ऐसे ही कॉट थीटा का हो जाता है आधार बटा लंब। ऐसे ही सेक थीटा का हो जाता है कोण बटा आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा का हो जाएगा कोण बटा लंब। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। ठीक है ना, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है ना, जो लाल कक्का हम लोग पढ़ते हैं जिसको, ठीक है ना, एल ए एल के ए। ठीक है ना, लाल कक्का पर ट्रिक है। ठीक है ना, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन का। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कॉस का, और ये हो जाएगा आपका टेन का। ठीक है, जब आप इधर से इधर जाएंगे, ठीक है ना, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट का आधार बटा लंब। उसके बाद ये हो जाएगा सेक का, ठीक है ना, कोण बटा आधार। उसके बाद ये हो जाएगा कॉसेक का, कोण बटा लंब। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना, एल माने होता है लंब, हम लोग याद रखते हैं कि एल मतलब होता है लंब, के माने कोण, ए माने आधार, के माने कोण, एल माने लंब, ए माने आधार। ठीक है ना, तो लंब बटा कोण, ऐसे अगर जा रहे ऐसे जा रहे तो साइन का होता है लंब बटा कोण, कॉस का होता है आधार बटा कोण, टेन का होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना, अब इधर से हम इधर आ रहे हैं तो कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है ना, सेक का हो जाएगा कोण बटा आधार, और कॉसेक का हो जाएगा कोण बटा लंब। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है।